आपकी कक्षा 10 के जितने भी स्टूडेंट्स हैं अगर बोर्ड में लाना चाहते हैं 90+ तो भाई साहब उन्हें इन क्वेश्चन को जरूर तैयार करना होगा। बोर्ड में बहुविकल्पीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय सभी क्वेश्चन आएंगे और सभी क्वेश्चन आप बहुत ही अच्छे से तैयार करके जाएंगे। अगर आप बोर्ड परीक्षा 2023 में एग्जाम देने वाले हैं तो आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम आप लोगों का डिस्कस करने वाले हैं भूमंडलीकृत विश्व का बनना चैप्टर के पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप लोग पेपर्स देने से पहले इस वीडियो को देख करके जाते हैं तो मैं आपसे गारंटी ले सकता हूं यहां पर जो भी मैं आपको प्रश्न बता रहा हूं ना वो आपके एग्जाम में जरूर फंसने वाले हैं। तो अगर आप लोगों ने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है या फिर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप रिवीजन कर सकते हैं। आपकी क्लास कुल मिलाकर के मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस क्लास को, इस वीडियो को पेपर से पहले देखते हैं तो आपकी बहुत ही अच्छी तैयारी हो जाएगी। इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम बात करेंगे भूमंडलीकृत विश्व का बनना चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न। जितने भी आपके बहुविकल्पीय इंपॉर्टेंट हैं उन सभी के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद देखिए मैं आप लोगों के लघु उत्तरीय प्रश्न भी बताऊंगा, दीर्घ उत्तरीय के बारे में भी चर्चा करूंगा। यानी सारे के सारे जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के हम सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आज की ये क्लास आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस वीडियो को आप ध्यान से लेकर लास्ट तक देखते रहिएगा, ठीक है। अब हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि बहुविकल्पी देखेंगे इस चैप्टर के, ठीक है, कि यानी कि इस चैप्टर के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन कौन से क्वेश्चन है। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब जितने भी क्वेश्चन आपको बताऊंगा सारे के सारे क्वेश्चंस का आप लोगों को नोट बना लेना है, या फिर नोट्स नहीं बनाना चाहते या तो आप लोग एक काम कर सकते हो, इन क्वेश्चन को आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो और अब जब एग्जाम आए तो वहाँ रिविजन कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए पहला हमारा जो क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ, ठीक है ना। यानी कि जो एक महामंदी आई थी अब वो कहाँ पर आई थी तो ये भी जान लीजिएगा। जो आप लोग की महामंदी आई थी वो अफ्रीका में आई थी। जो अफ्रीका में महामंदी आई थी वो किस वर्ष में आई थी तो देखिए पहला ऑप्शन आपको दे रखा है 1919 ईस्वी, सेकंड दे रखा है 1924 ईस्वी, यानी कि सेकंड आपका 1929 है और तीसरा आपका 1924 दे रखा है। चौथा ऑप्शन कह रहा है 1934 ईस्वी। तो भैया इनमें से आपका राइट ऑप्शन कौन होगा। यानी कि जो महामंदी आई थी वो किस वर्ष आई थी तो 1929 ईस्वी में आई थी, ठीक है। पहला ऑप्शन यानी सेकंड वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका है कि अफीम कहाँ निर्यात किया जाता था। जो आप लोगों का अफीम था, अफीम देखिएगा ये क्वेश्चन आपको मैंने 1-2 चैप्टर करके कराए थे। तो जिन बच्चों ने पहले इन क्वेश्चन को देख लिया होगा उनका यहाँ पर रिवीजन हो रहा होगा, ठीक है ना। और जिनके पहले से पता होंगे तो उनका तो और अच्छे से रिवीजन हो रहा होगा। तो अफीम कहाँ निर्यात की जाती थी, बहुत आसान क्वेश्चन है। ब्रिटेन, चीन, बर्मा, फ्रांस, ठीक है ना। तो इनमें से राइट ऑप्शन क्या बताइएगा। तो इसका राइट ऑप्शन आपका चीन हो जाएगा कि जो अफीम थी वो चीन में निर्यात की जाती थी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर सेकंड आप लोग देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेते चलना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका है कि भारतीय अनुबंधित प्रवासियों को, जो भारतीय अनुबंधित प्रवासी थे उनको कहाँ पर विस्थापित किया गया था। इंग्लैंड में, कैरिबियाई द्वीप समूह में, अमेरिका में या फिर फ्रांस में, ठीक है ना। तो देखिए इसमें से 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। यानी कि जो आप लोग कह सकते हो कि भारत में जो भी ऐसे जो भारत से जो भी मजदूर जाते थे उन्हें कहाँ पर विस्थापित किया गया था। तो इसमें से राइट ऑप्शन आपका कौन सा है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपके 4 में से कोई एक ऑप्शन सही है। इसमें से राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा कैरिबियाई द्वीप समूह, ठीक है ना। यानी कि भारतीय अनुबंधित जो प्रवासी थे ना उनको कहाँ पर कैरिबियाई द्वीप समूह में स्थापित किया गया था। ऐसे आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 देख लो। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका है कि भाई साहब वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था का विकास कब हुआ था। देखिए इस चैप्टर के जितने भी महत्वपूर्ण बहुविकल्पी हैं वो मैं आपको लेकर आया हूँ। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जितने भी मैं आपको बता रहा हूँ सारे के सारे IMP है ना, ये सारे के सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए IMP हैं। तो प्लीज़ इन लोगों को, इन सारे क्वेश्चन को सभी स्टूडेंट्स तैयार कर लेंगे। पेपर से पहले एक बार जरूर देख करके जाना ये वीडियो। आप लोगों के 100% यहाँ से क्वेश्चन फंसेंगे, ठीक है ना, इस चैप्टर से अगर आएंगे तो। अब देखिए वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था का विकास कब हुआ था ना, तो आपको बताना है कि जो वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था थी इसका विकास कब हुआ था। तो इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा, यहाँ देखिएगा 1890 ईस्वी, ठीक है ना। बहुत सारे ऑप्शन दे रखे होंगे 1860 ईस्वी, 1850 ईस्वी, 1885 ईस्वी, लेकिन इनमें से जो राइट ऑप्शन होगा वो आपका 1890 ईस्वी होगा। यानी कि जो आप लोगों की वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था थी ना इसका विकास जो हुआ था कब हुआ था, वर्ष 1890 ईस्वी में हुआ था। समझ गए आप लोग, यानी कि जितने भी स्टूडेंट समझ गए ना। तो ऐसे आप लोगों के 4 क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट हो गए। अब आगे के जो क्वेश्चन है उनको आप लोग देख लीजिएगा। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, ठीक है ना। अब ये देखिएगा
ये क्वेश्चन नंबर 5 आपका। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका है कि 1890 के दशक में, यानी कि जो 1890 था ना, उसके दशक या कह सकते हो उसी वर्ष में 1890 ईस्वी में या फिर 1890 के दशक में अफ्रीका में फैलने वाली पशु बीमारी कौन सी थी। तो अफ्रीका में जो फैलने वाली पशु बीमारी थी कौन सी थी, तो आप लोगों को एक शब्द याद रखना है या फिर एक बीमारी का नाम याद रखना है, रिंडरपेस्ट। तो अगर आपसे प्रश्न आ जाए कि 1890 के दशक में अफ्रीका में फैलने वाली बीमारी कौन सी थी, पशु बीमारी, और ये बीमारी कौन सी थी, ये पशु बीमारी थी, ठीक है ना, ये पशु बीमारी थी, कौन सी थी, रिंडरपेस्ट, ठीक है ना। याद रखोगे कि नहीं याद रखोगे, सभी लोग याद रखेंगे, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका है कि किस वर्ष अफ्रीका में रिंडरपेस्ट बीमारी फैली हुई थी। तो अफ्रीका में किस वर्ष रिंडरपेस्ट बीमारी, रिंडरपेस्ट का मतलब क्या है, एक बीमारी है, तो किस वर्ष फैली हुई थी। तो यहाँ पर देखिएगा 1865 ईस्वी, 1889 ईस्वी, 1890 ईस्वी, 1870 ईस्वी। तो अगर आप लोगों ने इससे पहले वाला जो क्वेश्चन है इसको अच्छे से अगर आपने पढ़ रखा है तो इसमें साफ साफ दे रखा है कि 1890 के दशक में अफ्रीका में फैलने वाली पशु बीमारी कौन सी थी। तो इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा 1890 ईस्वी, ठीक है ना। ज़्यादा चर्चा करनी ही नहीं है क्योंकि आप सभी को पहले वाले क्वेश्चन में पता चल गया था कि 1890 ईस्वी में फैलने वाली बीमारी जो रिंडरपेस्ट थी किस वर्ष फैली थी, 1890 ईस्वी में। कहाँ फैली थी, तो भाई साहब अफ्रीका में फैली थी। और कौन सी बीमारी थी, तो रिंडरपेस्ट थी, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये 6 क्वेश्चन आप लोग बहुविकल्पी तैयार कर लेना, ठीक है ना। अब इन सभी क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट लेते चलना, या तो कहीं नोट कर लेना, क्योंकि आप नोट तो करोगे नहीं मुझे पता है, तो कम से कम स्क्रीनशॉट ही लेते चलना, जिससे कि जब आप एग्जाम दें तो एग्जाम के समय में हो सके तो ये वीडियो आप लोग सेव कर लेना। जैसे एग्जाम आपका होगा तो आप लोग तुरंत देख लेना, जिससे कि इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन IMP हैं सब आपको तैयार हो जाए। देखिए इन क्वेश्चन को आपको तैयार ही करना है, और आपके जो स्कूल या फिर कहीं आप पढ़ते हो तो वो भी क्वेश्चन तैयार कर लेना। तो इससे ये होगा कि आपकी तैयारी और भी बेहतर हो जाएगी, ठीक है ना। यहाँ से तो आपकी तैयारी हो ही रही है, और भी अच्छी तरीके से आप रिवीजन कर लेंगे तो और भी अच्छी तैयारी हो जाएगी, जिससे कि आप बोर्ड एग्जाम में आसानी से 90+ मार्क्स पा पाएंगे। क्योंकि 90+ जब ही लाएंगे जब आपको सभी चैप्टर का ज्ञान होगा, और ज्ञान जब होगा जब आपको पता होगा इस चैप्टर से ये क्वेश्चन आ रहा है ना। तो सारे के सारे क्वेश्चन जो है ना मैं आपको करवा दूंगा, लेकिन आपको आप पर डिपेंड है कि आप तैयार करते हो कि नहीं करते हो। अब देखिए यहाँ से हम लोग देखने वाले लघु उत्तरीय प्रश्न। अब आपके एग्जाम में 2-2 नंबर वाले जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में नहीं आने वाले हैं, ठीक है ना। तो जो 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन हैं आप उन्हें चाह तैयार भी कर सकते हो और चाहो तो नहीं भी तैयार कर सकते हो, क्योंकि आपके एग्जाम में आ रहे हैं 4 नंबर वाले प्रश्न और आ रहे हैं 6 नंबर वाले प्रश्न, ठीक है ना। तो 1 नंबर, 4 नंबर और 6 नंबर वाले प्रश्नों को आप सबसे पहले उन्हें तैयार करेंगे ना। तो अब हम लोग देखेंगे 4-4 नंबर वाले प्रश्न। देखिए यहाँ पर 4-4 नंबर वाले प्रश्नों में केवल और केवल एक प्रश्न है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए। एक प्रश्न, केवल एक प्रश्न मुझे लगता है कि पूछा जा सकता है, और एक और प्रश्न है जो कि इसी से संबंधित है। तो अगर आप इसको तैयार कर लेंगे तो इसी का आंसर आप, इससे मैं दो बाद में क्वेश्चन बताऊंगा, 2 नंबर क्वेश्चन जो कि इसी चैप्टर का है, भूमंडलीकृत विश्व का बनना का। तो आप लोग उस क्वेश्चन में यही वाला आंसर लिख देंगे। अब क्वेश्चन क्या है तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, सबसे पहले आप लोग ये क्वेश्चन देखेंगे। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन आपका है कि ब्रेटन वुड्स समझौता क्या था, इसका अर्थ क्या था, या फिर ब्रेटन वुड्स समझौता क्या, यानी कि ब्रेटन वुड्स समझौता का क्या अर्थ था या फिर क्या था। ये आंसर देखेंगे इसका, बहुत आसान क्वेश्चन है और आप लोग समझने की कोशिश करना, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए लिखा हुआ कि 2 विश्व युद्धों के पश्चात वैश्विक स्तर पर आर्थिक अर्थव्यवस्था को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। यानी कि 2 विश्व युद्ध के पश्चात वैश्विक स्तर पर आर्थिक अर्थव्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए यानी कि कुछ उद्देश्य लिए गए, कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्य लिए गए, जिससे क्या हुआ, जिसके द्वारा औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थिरता एवं पूर्ण स्वरोजगार को बनाए रखने की बात की गई। यानी कि कुछ ऐसे निर्णय लिए गए जिससे कि आर्थिक स्थिरता थी वो थोड़ी सी अच्छी हो जाए और उसमें थोड़ा सा सुधार आए। तो कुछ ऐसे निर्णय लिए गए, उन निर्णय को चाहो तो आप लोग पॉइंट में लिख सकते हो या फिर उन निर्णय को आप लोग इसी तरीके से लिख सकते हो, ठीक है ना। तो वो कौन कौन से निर्णय थे तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं। तो मैंने निर्णय को जो पॉइंट में नहीं लिखा है, अगर आप लोगों को इसी क्वेश्चन का आंसर जो आप लोगों को यहाँ दे रखा है ब्रेटन वुड्स, तो अगर आप लोगों को इसी क्वेश्चन का आंसर दूसरे तरीके से अच्छे तरीके से दे रखा है तो आप लोग उस तरीके से भी तैयार कर सकते हैं ना। तो इसका आंसर क्या लिखा हुआ है आगे कि इस फ्रेमवर्क पर जुलाई 1944 ईस्वी में अमेरिका स्थित न्यू हैम्पशायर के ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन में सहमति बनी थी। और देखिए सदस्य देशों के यानी लगभग सदस्य यानी कि जितने भी देश थे, जितने भी सदस्य देश थे ना, अब जैसे आपका घर है, आपके घर में कितने सदस्य हैं, तो जितने भी सदस्य हैं उनके बीच में ना कोई मीटिंग होगी तो आप कहेंगे मेरे परिवार के सदस्य, ठीक है ना, जो मेरे परिवार के सदस्य है उसे कहेंगे। तो यहाँ पर जो है ना शब्द यूज़ किया गया है सदस्य देशों। तो जो सदस्य देश थे ना,
तो उनमें क्या हुआ, सदस्य देशों के विदेशी व्यापार में जितना भी लाभ और घाटा हुआ था उससे निपटने के लिए ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में ही अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई, ठीक है ना। तो इतना क्वेश्चन आपको इसमें लिख देना है, ठीक है ना। आप चाहते हो तो इसको आगे बढ़ाकर भी लिख सकते हो, वरना आप इतना ही लिख दीजिएगा। जो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है मैंने आपको वो बताई है, समझ गए आप लोग। अब उम्मीद करता हूँ सभी लोगों को पहला क्वेश्चन तो डिस्कस हो ही गया होगा। इसमें क्या पूछा गया था, क्या मैंने बताया, तो वो चीज़ें आप लोग यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना, जिससे कि जब आप एग्ज़ाम में रिवीजन करें या फिर आप जब भी एग्ज़ाम देने जाएं उससे पहले इस वीडियो को आप लोग देख लेना, आपकी बेहतर तैयारी हो जाएगी, ये मेरी गारंटी है। अब आप लोग सेकंड क्वेश्चन देखो, जो मैंने आपसे बताया था कि सेकंड क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को पहले वाला उत्तर ही लिखना है ना। तो इसमें क्या पूछा गया कि ब्रिटेन वुड्स समझौता क्या था, तो इसमें भी आपको वही लिखना है जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में आंसर में आप लोगों ने लिखा था। आप लोग वहाँ से लगाकर, शुरुआत से लगा करके यहाँ तक लिख दोगे, इसका आंसर आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इस चैप्टर के 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जिनको मैंने आपको बताया, और इससे ज़्यादा, इससे बाहर कोई अगर क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको बाद में करवा दूंगा। फिलहाल अभी के लिए आप पहले इतने क्वेश्चन तैयार करिए, जब आपको इतने क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं तो मैं आपको बाद में और भी क्वेश्चन कराऊंगा। जब आपका मार्च आएगा, चलेगा फरवरी आएगा, जनवरी आएगा, अभी बहुत समय है ना। तो सबसे पहले इस चैप्टर के इतने केवल क्वेश्चन तैयार करो, जब रिवीजन कराएंगे तो और भी क्वेश्चन को हम इंक्लूड कर देंगे, जिससे कि आपकी तैयारी और भी बेहतर हो जाएगी। आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब सबसे पहले देखेंगे हम लोग इसके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कितने नंबर के आएंगे एग्जाम में, 7 नंबर के आएंगे, ठीक है ना, 7 नंबर के आएंगे। और 7 सॉरी हो सकता है 6 नंबर के आए, मैंने 7 नंबर डाल दिया है। ये आपके एग्जाम में आएंगे 6 नंबर के, 6 नंबर के, ठीक है ना। तो 6 नंबर वाले कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे जरा उनको देख लेना इस चैप्टर से। तो इस चैप्टर से आने वाले 6 नंबर में पहला आपका क्वेश्चन है कि 19वीं शताब्दी में भारत से विदेश में श्रमिकों को क्यों ले जाया गया। यानी कि 19वीं सदी में भारत से विदेशों में जो भारत के श्रमिक थे उनको विदेश में क्यों ले जाया गया। इन श्रमिक अधिक, यानी जो ये श्रमिक थे अधिकतर किस देश के थे। तो ये जो श्रमिक गए थे वहाँ पर, मतलब कि अपने देश के भी गए थे और बाहरी देश के भी गए थे। तो वहाँ पर जो श्रमिक इकट्ठे हुए थे उनमें से सबसे अधिक कौन से देश के श्रमिक थे, ठीक है ना। उन्हें किन शर्तों पर स्वदेश लौटने की छूट दी जाती थी। यानी कि अगर आप लोग अपने, यानी कि अगर आप लोग जहाँ पर गए थे, मान लीजिए आप विदेश गए, तो विदेश से जब आप वहाँ से लौट कर आएंगे तो कौन सी शर्त थी जो आप लोगों को पूरी करनी होती थी। तो वही चीज़ यहाँ पर आपको बतानी है कि उन्हें किन शर्तों पर स्वदेश लौटने की छूट दी जाती थी। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, समझने का प्रयास करना आप लोग, ठीक है ना। अब इसी क्वेश्चन को सेकंड तरीके से पूछ सकता है कि अनुबंधित मजदूर कौन थे। यानी कि जो अनुबंधित मजदूर थे वो कौन थे, उन्होंने किस प्रकार अपनी पहचान बनाई थी। अनुबंधित मजदूर कौन थे, यानी कि जो अनुबंधित मजदूर थे वो कौन थे, उन्होंने सबसे पहले जा करके वहां पर किस प्रकार से अपनी पहचान बनाई, उन्होंने किस प्रकार से कार्य करना शुरू किया। ये सारी चीजें आपको अच्छे से लिखनी है इस एक्सप्लेनेशन एनिमेशन में। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और यहां आप लोग देख सकते हो बोर्ड एग्जाम 2020 और 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, यानी कि लेटेस्ट है एकदम। और इसे तैयार करके जरूर जाना, एक बार बोर्ड में पढ़ जरूर लेना, ठीक है ना, बोर्ड से पहले पढ़ जरूर लेना। अब आप कहां से तैयार करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन को, तो देखिए लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करने के लिए कुछ नहीं है, केवल और केवल कोई भी आप लोग अवतार ले सकते हो, क्वेश्चन बैंक ले सकते हो, मास्टर माइंड ले सकते हो, राजीव की बुक्स ले सकते हो। तो मतलब कि बहुत सारी आपके पास ऑप्शन आ जाते हैं, जो आप मनपसंद हो वो खरीद सकते हो और उनमें से तैयारी शुरू कर सकते हो अपनी, ठीक है ना। तो समय अगर आप बर्बाद करोगे तो देखिए मैंने इससे पहले सेकंड चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिए, अब मैंने आपके तीसरे चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिए, और चैप्टर नंबर 1 के तो मैंने बहुत पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिए थे। तो इस तरीके से आपकी जितनी भी हिस्ट्री थी वो कंप्लीट हो गई। अब मैं आप लोगों के नेक्स्ट वीडियो में भूगोल शुरू करूंगा, भूगोल को मैं खत्म करवा दूंगा। इस तरीके से आपकी हिस्ट्री बहुत ही जल्द खत्म हो जाएगी और आपकी तैयारी इतनी लेवल तक हो जाएगी कि आप लोग आसानी से बोर्ड एग्जाम में 90+ मार्क्स ला सकते हो। और अगर मैंने रिवीजन करा दिया तो आप 100 में 95+ मार्क्स भी ला सकते हो, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन आई होप सभी लोगों को तैयार हो गया होगा, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड, यानी कि जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है, यहां से देखिएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि महामंदी का क्या आशय है। यानी जो महामंदी आई थी, आप सभी को पता होगा कि भाई साहब प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात जो महामंदी आई थी उससे क्या आशय हुआ था। तो उसमें आपको लिखना है कि महामंदी का क्या आशय है, इसके 2 प्रमुख कारण बताइए जिसकी वजह से महामंदी आ पड़ी थी, ठीक है ना। तो पहला आपको इस तरीके से लिखना है, और इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछ सकता है कि महामंदी के कारणों की व्याख्या कीजिए और बताइए भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। यानी जो महामंदी थी इसके कारणों की सबसे पहले आपको व्याख्या करनी है,
और इसी में आपको बताना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, यानी कि जो महामंदी थी इसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है ना। तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखिएगा तीसरा क्वेश्चन, अब तीसरा क्वेश्चन भी भाई साहब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरा देखिए, सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, महामंदी वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और 2000 आपके लिए आईएमपी क्वेश्चन है ना। अब ये 2023 में अगर आपसे पूछ लिया गया, मान लीजिए अगर आपने नहीं तैयार किया तो आप फिर कहेंगे कि आपने जो भी क्वेश्चन बताए नहीं आए। तो सारे के सारे क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ उनको तो तैयार करना ही करना है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका है कि प्रथम विश्व युद्ध, अब यहाँ पर केवल और केवल मैंने प्रथम विश्व लिखा है तो आप लोग यहाँ पर लिख लीजिएगा युद्ध, लिख लीजिएगा युद्ध, कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान विश्व के आर्थिक हालातों के विषय में संक्षेप में लिखिए। यानी कि जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था इसके पश्चात क्या महामंदी आ पड़ी थी, तो उसके बारे में आपको संक्षेप में लिखना है। समझ में आ गया। प्रश्न में यही पूछा गया कि प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात यानी कि दौरान विश्व के आर्थिक हालातों के विषय में संक्षेप में लिखिए। इसी क्वेश्चन को यह करके पूछ सकता है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान विश्व के आर्थिक हालातों के विषय में संक्षेप में लिखिए। मतलब कि वही तरीके से क्वेश्चन आ गया, बस यहाँ पर डिफरेंस दे दिया कि दौरान, तो यहाँ पर आ गया प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, यहाँ दे दिया गया प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। तो कुछ नहीं है, सेम क्वेश्चन है, बस आप लोगों को तैयार करने का प्रयास करना है। अगर आपके बोर्ड में आ गया तो अगर आप नहीं तैयार करके आए हैं तो आप नहीं कर पाएंगे, अगर एक बार पढ़ करके गए हैं तो आप आसानी से कर ले जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, लास्ट क्वेश्चन है लॉन्ग में, ये दीर्घ उत्तरी में लॉन्ग क्वेश्चन है, तैयार करके जरूर जाना। बोर्ड एग्जाम में पूछा गया तो अगर नहीं कर पाए तो फिर बाद में मत कहना कि आपने क्वेश्चन बताए नहीं आए। तो सारे के सारे क्वेश्चन सबसे पहले आपको देखने हैं, नोट करने हैं, इसके बाद लर्निंग शुरू कर देनी है, क्योंकि 2023 में लाना है अगर 90+ तो भैया क्वेश्चन को तो तैयार करना ही पड़ेगा, पढ़ना तो पड़ेगा ही। अब क्वेश्चन नंबर 4 आपका है कि 19वीं सदी की अर्थव्यवस्था को आकार देने में प्रौद्योगिकी की भूमिका स्पष्ट कीजिए। यानी कि 19वीं सदी की अर्थव्यवस्था को आकार देने में प्रौद्योगिकी की क्या भूमिका थी, उसको आप लोगों को संक्षेप में लिखना है। ठीक है ना। अब यहां पर संक्षेप नहीं दिया गया, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग छोटा सा आंसर लिखकर चले आओगे। कम से कम भाई साहब 2 से 3 पेज का अगर आंसर नहीं लिखोगे आप लोग तो नंबर नहीं मिलेंगे। अब देखिए 2 से 3 पेज का आप कब लिखोगे, एक बार स्टोरी जैसा पढ़ लिया, इसके बाद अपनी भाषा में बनाकर लिख दिया, मिल गए 2 से 3 पेज भर गए कि नहीं भर गए। अब जैसे ही 2 से 3 पेज भरेंगे, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है और अच्छे से लिखा है तो एग्जामिनर आपको यहां पर 4 नंबर में 4 नंबर देने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करेगा, अगर आपने अच्छे से लिखा है, अच्छे से पढ़ा है तो। अब इसी क्वेश्चन को सेकंड तरीके से पूछ सकता है कि विश्व अर्थव्यवस्था ने कैसे स्थान ग्रहण किया, कैसे स्थान ग्रहण किया, इसमें तकनीकों का क्या योगदान है। तो देखिए इस तरीके से आज की इस क्लास में हमने आप लोगों को जितने भी क्वेश्चन तैयार कराए हैं ना, आज की इस क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस किए। तो सारे के सारे क्वेश्चन अगर आप बोर्ड से पहले पढ़ करके जाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को बिल्कुल भी दिक्कत होगी, क्योंकि कक्षा 10 के जितने भी स्टूडेंट्स हैं अगर बोर्ड में लाना चाहते हैं 90+ तो भाई साहब उन्हें इन क्वेश्चन को जरूर तैयार करना होगा। बोर्ड में बहुविकल्पी, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय सभी क्वेश्चन आएंगे और सभी क्वेश्चन आप बहुत ही अच्छे से तैयार करके जाएंगे, क्योंकि मैं आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से करा रहा हूं। तो भाई साहब कैसी लगी आपको ये वीडियो, कमेंट करके जरूर बताना। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।